12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 12 साल, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात निकल कर रही है। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा। हाँ, मैं स्टार्टिंग से यहीं पर हूँ। जब 2009 में जब बुनियाद रखी गई थी इस कंपनी की जी, तो उसी समय से मैं यहीं पर था। उसमें मशीनें भी फिट नहीं हुई थी। लोगों को एक होना पड़ेगा, सबकी बारी आज हमारे यहाँ, कल किसी और की पक्का आनी है। जो इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेडएस वेलनेस एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेडएस मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, जेडएस मैनेजमेंट होश में आओ, जेडएस मैनेजमेंट होश में आओ। नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय मैं पहुंच चुका हूं उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र में और आप जैसे सामने साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कंपनी के मजदूर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग इनको 2 महीने का समय हो चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये सामने आप कंपनी देख रहे हैं, जेडएस वेलनेस कंपनी नाम की जो कंपनी है, ये कंपनी अपने श्रमिकों को बिना कुछ बताए रातों रात गुल हो जाती है। ऐसी स्थिति यहाँ बनी और हजारों घर, सैकड़ों घर बेघर हो जाते हैं और अपने काम से बेकार हो जाते हैं। ये श्रमिक अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और यहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला आखिर ऐसा क्या है जो इन सब व्यक्तियों को यहाँ पर बैठकर धरना करने की जरूरत पड़ी। जी, इंकलाब जिंदाबाद। आपका सुनना। मेरा नाम बच्चे सिंह बिष्ट है जी, आखिर आप यहाँ पर धरना क्यों दे रहे हैं और पूरा मामला है क्या? सर। देखिए, हमारा यहाँ पर मसला जो हुआ कि 17 जून की शाम लगभग 5:30 से 6 के बीच का मसला है और हमारा मसला ये रहा कि कंपनी में हम कार्यरत, हम लगभग 1200 एम्प्लॉय थे यहाँ पर, लोग कार्यरत थे यहाँ पर। काफ़ी लोग अभी क्या है कि हमारी पालियों से लोग चल रहे हैं, पाली सुबह की पाली, शाम की पाली, इसके अकॉर्डिंग लोग चल रहे हैं। अब मसला ये था कि हमारे जो कंपनी मैनेजमेंट है उसने अवैध तरीके से यहाँ पर गैर कानूनन गेटबंदी कर दी और जो कि मतलब हमें जो सूचना होती है, जब हमारे 5:30 बजे शिफ्ट हमारे कर्मचारी छूटते हैं, उसके बाद वो 5:30 से 6 के पीरियड के बीच में लगाया जाता है। यहाँ पर बंदी का नोटिस लगा दिया जाता है गेट पे। तो उस गेट में नोटिस लगाने के बावजूद हम ये पाते हैं और हमें अपने सहकर्मियों, साथियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा सूचना प्राप्त होती है अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि ये घटना यहाँ पर हो गई, ऐसा क्या हो गया। हम सब एकदम से भौचक्के हो जाते हैं, हमारे पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। सिचुएशन क्या, ऐसा क्या हुआ कि कंपनी सब कुछ सही चल रही थी। एक जेडएस कॉरपोरेट जो ग्रुप है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर 20 नेशनल देवोत्सव में काम करते हुए एक इंटरनेशनल ग्रुप है मतलब। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब उसने एकदम एक तरीके से अवैध बंदी करी और हम सब लोग इस टाइप से हो गए कि मतलब हम समझ में नहीं आ रहा था कि बेरोजगार भी हो गए, रोड में आ गए और समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो गतिविधियाँ हुई तो उससे हम सब लोग फिर 17 तारीख की शाम को यहाँ पर 7 बजे के बाद यहाँ पर एकत्रित हुए और हमने ये देखा फिर कि लोगों को समझाया बुझाया कि ये चीज़ हुई है तो हमें यही आयाम अपनाने पड़ेंगे। कंपनी ने हमें परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर घोषित किया था और यहाँ पर हमारा कंटिन्यूस एक जॉब का प्रोफाइल था, उसको ऐसे क्यों ब्रेक किया गया। आखिरकार हमारा 3 महीने का एक जो नोटिस पीरियड होता है, कभी भी कोई भी सिचुएशन अगर आती है कॉरपोरेट घरानों में तो एक 3 महीने का नोटिस होता है। उस नोटिस पे कोई बातचीत ना कोई उसके माध्यम से वो चीज़ अपनाएगी। एकदम से ये मतलब तुगलकी फरमान हम इसे कहेंगे कि एकदम से लागू कर दिया गया उन्होंने और हम लोग एकदम से यहाँ पर आ गए, हम लोग इनसे सड़क में आ गए। हम लोग सब इतने यहाँ पर एम्प्लॉय हैं अभी शाम के 6 बजे के टाइम में, मतलब आज हमारा 56वां दिन है। तो मतलब बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी उस टाइम में कि हम सब एकदम से बहुत चिक्के रह गए, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी क्या करें, किस हिसाब से सिचुएशन करें। लेकिन धीरे धीरे हमने लोगों को समझाया बुझाया तो कहीं ना कहीं हम फिर अपनी लड़ाई को लेकर लेबर ऑफिस को माध्यम से चले। अभी हमारी वार्ताएं चली, फिर मसला हमारा आगे को वार्ताओं के माध्यम से कंटिन्यूस चल रहा है अभी। मतलब कि मैनेजमेंट के साथ जो जेडएस कॉरपोरेट मैनेजमेंट है उसके समक्ष और हमारी यूनियन के मध्यस्थता के चलते हुए ये मसला हमारा दोनों पक्षों की वार्ताओं में चल रहा है। लेकिन अभी तक आज 56 दिन हो गए, अभी तक कोई मसला यहाँ पर तैयार नहीं हुआ है और कोई भी पॉइंट निकल के नहीं आया है।
तो ये मतलब बहुत सोचने वाला विषय है कि हमारा शासन प्रशासन, जिसको हम सरकार चुनते हैं, सरकार को हम यहाँ पर लाते हैं, चुनते हैं, और वही सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आज पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वो कि हमारे श्रम मंत्री, प्रदेश के श्रम मंत्री भी हैं, उत्तराखंड सरकार के श्रम मंत्री होने के बावजूद उनके चैनल तले ये प्रबंधन भाग चुका है और ये मतलब अवैध तरीके से भागा है। और हम इतने श्रमिकों को यहाँ पर, हम लोगों ने 12-13 सालों से हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, हम सब लोगों को ऐसे बिना कोई सूचना के, बिना कोई ओके, उन्हीं के चैनल के तले गया है। तो हम आपके पास अगर रोज़गार, मतलब अपने रोज़गार को बचाने की बात कर रहे हैं, अपनी कार्य बहाली की बात कर रहे हैं, तो महोदय आप हमारी समस्या को सुन क्यों नहीं रहे? मतलब हमने हर चैनल को अपनाया है, मुख्यमंत्री साहब से भी हम मिले हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर, क्षेत्रीय विधायक माननीय सौरभ बंगुड़ा जी से भी मिले। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया? उनकी तरफ से यही आश्वासन दिया गया कि हम आपकी वार्ताएं कराते हैं, कुछ ना कुछ समाधान आप लोग निकालो, ये करो। लेकिन समाधान है, देखो हम एक पारिवारिक लोग हैं, हर कोई मतलब यहाँ पर एक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो कब तक मतलब ऐसे जो क्या चलेगा कि हमारे लोग, हमारे पीछे हमारे डिपेंडेंट परिवार हैं, फैमिली है, माँ बाप हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो चीज़ें मतलब हम एकदम से आगे हमारी आमदनी जीरो होगी तो समझ में हमें क्या, मतलब हम ऐसे आश्वासन में कैसे मानेंगे कि आप कह रहे हो बात करो, बात करने का कोई समाधान तो निकाल ही नहीं रहे हो। ये बात बिल्कुल सही कही है हमारे बड़े भाई ने कि पिछले 56 दिन हो चुके हैं, इस 56 दिन में वार्ताएं चल रही हैं, सभी अधिकारियों से भी हो रही है बात, और जो जाइडस कंपनी के कर्मचारी हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनसे ही बात हो रही है, लेकिन निर्णय अभी तक कुछ नहीं निकल रहा है, समाधान अभी तक कुछ नहीं निकल रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कितने सारे मजदूर श्रमिक यहाँ पर अपने इस हड़ताल पर बैठे हैं, अपने आंदोलन पे बैठे हैं कि इस जाइडस कंपनी को अगर ऐसी क्या स्थिति बनी कि बिना बताए, बिना किसी सचेत के, बिना किसी जानकारी के श्रमिकों को यहाँ सड़क पर बैठने की स्थिति बन गई और ये कंपनी रातों रात यहाँ से गुल हो गई। जबकि ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग मैं मानता हूँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कंपनियाँ हैं। ये सितारगंज शहर की सिडकुल जगह है और यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बड़ी छोटी सभी कंपनियाँ, और उनमें से एक कंपनी जाइडस वेलनेस है जो रातों रात बिना किसी अपने कर्मचारियों को अवगत कराए, बिना किसी बात को बताए कि क्या ऐसी वजह रही होगी जिस वजह से इस कंपनी पर ताला लगाना पड़ा। इसके बाद ये यहाँ से रातों रात ये कंपनी खोल जाती है और सैकड़ों परिवार बेरोज़गार हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं और अपने फैमिली, अपने घर की आजीविका चलाने के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं वो आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। और बाकी हम भाई से बात जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं आगे, और अभी तक कहाँ तक कार्यवाही हुई है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शक्तिवीर सिंह है। हम यहाँ पे 17 तारीख से बैठे हुए हैं। हमें अब तक मतलब जो भी वार्ताएं में न्याय मिलने पे हमें कोई भी आश्वासन, मतलब कोई भी विश्वास नहीं है कि कहीं से हमें न्याय मिल पाएगा। जिस तरीके से कंपनी ने ये तानाशाही रवैया अपना करके हमें रोड भी ला के यहाँ पे बिठा दिया, हमारे संविधान ने एक हमारे लिए एक यही रास्ता दिया है, इसके अलावा हमारे पे और कोई रास्ता नहीं है जो कि हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़े। इसके लिए हम बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि यहाँ कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मुसीबत आ जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं है, अपने मांगें पूरे, अपना हक लेके रहेंगे। यही मैं देश की जनता को भी बताना चाहता हूँ, ये जो तानाशाही रवैया पूंजीवाद जो देश में चल रहा है ना, इसके लिए सजग होना पड़े। जो देश चल रहा है ना, पूंजीवाद के हाथ में जा रहा है देश, ठीक है ना। आज हमारी बारी है, कल किसी दूसरे की बारी है ना। इसलिए सबको सजग होना पड़ेगा, दुनिया के मजदूरों को एक होना पड़ेगा। सबकी बारी आज हमारे है, कल किसी और की पक्का आनी है। जो देश में चल रहा है वो सच क्या है। कोई बड़े आप लोग आगे, आपका धन्यवाद है। बड़े जो मीडिया जो बड़े जो मीडिया हैं उनके यहाँ पे वो आएंगे नहीं, क्योंकि सच का हर कोई नहीं दिखाता, वो वही दिखाएंगे, वो हिंदू मुस्लिम वो दिखाएंगे। यहाँ पे एक सच की लड़ाई है, यहाँ पे कोई आने से कोई नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग आएंगे, आपका धन्यवाद है। बाकी हमारी लड़ाई, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हुई हम लड़ते रहेंगे। इसलिए सच के साथ कोई साथ नहीं देता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। बिल्कुल। और बड़े भाई ने कितनी अच्छी बात कही है कि पूंजीपतियों के द्वारा इस देश में बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है और मजदूर श्रमिक सड़कों पे आते जा रहे हैं। वैसे मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस समय जो मौसम चल रहा है ये बरसात का मौसम चल रहा है। जुलाई ख़त्म हो चुकी है, अगस्त
चलने लगी है। और मैं जहाँ तक स्थिति में देख रहा हूँ, लगता है कि मुझे यहाँ पर ये श्रमिक रात दिन आंदोलन कर रहे होंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि बरसात में किस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन, इन्होंने अपना आंदोलन चालू रखा है और किस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जैसे अभी बरसात का मौसम है, बरसात भी हो रही थी, उस बीच में आपको किस प्रकार से कठिनाइयाँ हो रही थी और किस प्रकार से आपने अपना आंदोलन चालू रखा? जी देखिए, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, ये हमने टेंट लगा रखा है और जो है ना रात को जो है ना सोने के लिए, और क्या कहते हैं, यहाँ मच्छर वच्छर बहुत सारे हैं, सांप कीड़े निकल रहे हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं लोगों को यहाँ पर। सी समस्या बिल्कुल, यानी कि इस समय बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं और श्रमिक सड़कों पे आ चुके हैं। जिस देश के मजदूर, जिस देश के श्रमिक, जिसकी वजह से देश चलता है, वो अगर सड़क पर आ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए कि आखिर ऐसा हो कैसा रहा है। और ये कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाती है, ये यहाँ के श्रमिकों और कर्मचारी द्वारा ही खड़ी होती है। और वही कंपनी के कर्मचारी श्रमिक आखिर सड़क पर आ कैसे गए, आखिर ऐसा इस कंपनी के साथ हुआ क्या कि रातों रात ताला लगाकर इस कंपनी को भागना पड़ा और यहाँ के श्रमिक सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। एक भाई से और जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? विपिन सक्सेना। आपको क्या लगता है कि कंपनी रातों रात भागी और अपने कर्मचारियों को बिल्कुल भी अवगत नहीं करा पाई, क्या वजह है, क्या कुछ है? वो तो पता नहीं, मतलब जो भी क्या हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, हमको बताना चाहिए था। अब हम मतलब क्या, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? 10-12 साल हमको जॉब करते करते हो गया, अब क्या करेंगे? हम बैठे हैं रोड में, अब क्या करें? आपके अनुसार इस कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? 1200-1300 कर्मचारी हैं। 1200-1300, लगभग 1200-1300 कर्मचारी हैं, यानी कि 1200-1300 घर परिवार, और उस घर परिवार के व्यक्ति बेरोजगार हो चुके हैं। और आज इस महंगाई के दौर में बेरोजगार होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और उस महंगाई में किसी व्यक्ति का रोजगार छिन जाना, अचानक से उसको बेरोजगार हो जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और कंपनियां अचानक से ताला बंद लगा देती हैं अपने गेट पर और बिना किसी अवगत कराए, बिना किसी जानकारी के कर्मचारियों को सड़क पर आकर बैठना पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और भाई से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा आगे आ जाए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं पिछले 12 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 12 साल, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात निकल कर रही है। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा। 12 साल एक कर्मचारी 12 साल से इस कंपनी को चला रहा है, इस कंपनी को अपना खून पसीना एक करके इस कंपनी को आगे बढ़ा रहा है, प्रगति की ओर ले आ रहा है। और आज ये कंपनी की वजह से कर्मचारी सड़क पर आ चुका है। जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो जीवगति कंपनी चल रही थी, अब जिस दिन से कंपनी ने हमारे वो गेटबंदी की है, उस दिन से हमें जीविका चलाने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम रात में बहुत परेशान रहते हैं कि बारिश का मौसम हो रहा है आजकल, तो बहुत सारी समस्या हो रही हैं, हमारे घर वाले सभी लोग दुखी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लगभग 12 साल बहुत होता है एक कंपनी को, किसी व्यक्ति का 12 साल देना। और इस कंपनी को 12 साल से कहाँ इन कर्मचारियों द्वारा ले जाया गया, इन कर्मचारियों द्वारा ही इस कंपनी को बहुत आगे ले जाया गया। और आज इस कंपनी की वजह से ये कर्मचारियाँ यहाँ पर बैठ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं, अपने रोज़गार से बेरोज़गार हो चुके हैं। यहाँ पर और कोई व्यक्ति यहाँ से बहुत साल पुराने से यहाँ पर काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो। जी, आपका शुभ नाम? विजय सिंह। जी, कितना समय हो गया आपको? हाँ, मैं स्टार्टिंग से यहीं पर हूँ। जब 2009 में जब बुनियाद रखी गई थी इस कंपनी की, जी, तो उसी समय से मैं यहीं पर था। उसमें मशीनें भी फिट नहीं हुई थी। बिल्कुल, ये बात भी बहुत बड़ी निकल कर आई है कि हमारे भाई जब ये कंपनी की नींव रखी गई, जब से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इस कंपनी को दिन रात एक करके खून पसीना करके बहुत आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आज इस कंपनी ने क्या दिया इस मजदूर को, इस कर्मचारी को क्या दिया कि सड़क पर लाकर बैठा दिया। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी बात। और आप इस बात को लेकर के वीडियो शेयर करते रहिए और इन सभी भाइयों के लिए आप सपोर्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आखिर इनके साथ ऐसा हुआ क्या और कंपनी ने ऐसा क्यों किया, ऐसी स्थिति क्या बनी कि आज यहाँ के कर्मचारी सड़क पर आके बैठ गए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे उस कंपनी के बारे में? जिसमें मैं यहाँ पर आया था तो मशीनें फिट नहीं थी। काफ़ी मशीनें अपने हाथों से हमने फिट की हैं। यहाँ काफ़ी मशीनों को अपने हाथों से चलाया है। फर्स्ट जब प्रोडक्शन हुआ था तो वो हमारे थ्रू ही यहाँ से निकला था, इस प्लांट से। और जिस समय हम आए थे यहाँ पर तो कंपनी का नाम जब सुना था कि बहुत बेटर है, तो हमें भी लगा था कि हमने अपने भविष्य में आगे बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन जो जेडएस वेलनेस मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट है, उसने जो हमारे साथ ये गलत काम किया है, उसने बहुत ही बुरा काम किया है। उसको इतना सोचना चाहिए था कि जिस परिवार के बच्चों ने उसकी बुनियादी मजबूत की है, उन्हीं को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, तो उनके लिए बहुत शर्मसार वाली बात है उनके लिए। जी, ये बात बिल्कुल सही कही है बड़े भाई ने कि अगर जिस कर्मचारियों ने जो इस कंपनी को नींव से लेकर के ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक ले गए हैं, और आज उसी कंपनी ने क्या दिया इन कर्मचारियों को, आज सड़क पर बैठा दिया है, घर से बेरोजगार बना दिया है और अपने
फैमिली को, अपने परिवार को किस प्रकार से ये आजीवन चला रहे होंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। ये आप साफ देख सकते हैं 1200 श्रमिकों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट और प्रबंधन द्वारा गैर कानूनी अवैध बंदी, यानी कि यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि ये गैर कानूनी बंदी है। और श्रमिकों का 17 जून 2022 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जब से चल रहा है। 17 जून यानी कि लगभग 2 महीने होने वाले हैं। अगस्त की आज 12 अगस्त है और यानी कि 2 महीने होने वाले हैं। और इस 2 महीने में इन्होंने आंधी तूफान, बरसात, पता नहीं किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके यहाँ पर टिके रहे हैं और रात दिन 24 घंटे यहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। फिर भी कंपनी तक ये बात नहीं पहुँच रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर इस कंपनी को ऐसी क्या स्थिति बनी होगी जिस वजह से यहाँ के 1200 कर्मचारियाँ सड़क पर आ गए और अपने रोजगार से बेरोजगार हो गए। मैं आपको एक बार कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि गेट पर किस प्रकार से पाबंदी की गई है, ये कंपनी किस प्रकार से बंद की गई है। और अंदर आप 4 व्हीलर देख सकते हैं। अंदर जाने का मतलब कर्मचारी आ रहे हैं, अभी भी अंदर इनका 4 व्हीलर खड़ी है, यानी कि आप खुद साफ कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि अंदर 4 व्हीलर खड़ी है, यानी कि कर्मचारी या जो भी इनका HR सिस्टम था, जो भी मैनेजमेंट था, वो अपनी 4 व्हीलर भी छोड़कर भाग चुके हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा बिल्कुल साफ जूम करके दिखाएं कि 4 व्हीलर 3 खड़ी हैं, 3 से 4 खड़ी हैं और इनको भी छोड़ के भाग गए। और ये कंपनी पे ताला लगाने का टाइमिंग क्या रही होगी जिस समय बंद कर गई है? ये 5:30 से 6 के बीच की बात है। इसी समय शाम के समय, हाँ, शाम के समय, यानी कि कंपनी पे गेट पर ताला लगा दिया गया शाम के समय और बिना किसी कर्मचारियों को अवगत कराए कि आखिर ये कंपनी बंद क्यों हो रही है। 5:30 बजे से 6 बजे के बीच की बात है, 17 जून 2022 की। और इसमें कंपनी ने जो एकदम से ये अनिंदनीय हरकत की है, एकदम से लोगों के पेट में छुरा घोंपा का। हम लोगों ने 13 सालों से इस कंपनी को अपना खून पसीना दिया, कंपनी को वर्ल्ड वाइड और नेशनल लेवल पर हम बहुत आगे तक ले गए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमें तुगलकी फरमान पहुंचाया। मैडम, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा तुगलकी फरमान बिल्कुल थोड़ा बारिशों से यहाँ पर देखिएगा, बारिशों से भीगने के बाद यहाँ पर लगा गया है जी। हमारा तुगलकी फरमान है वो क्या लगाया गया है, और ये हमारा तुगलकी फरमान है। मैं आपको श्रम भवन स्क्रीन पे ये मैं आपको शो कर दूंगा, देखना। बंदी नोटिस समस्त श्रमिकों को यह पूर्णतः से ज्ञात है कि कंपनी जायडस वेलनेस प्रोडक्ट लिमिटेड कंप्लेन ग्लूकोन डी कोकीज, यानी कि ये सब बनाती थी कंपनी जी, कोकीज का निर्माण करती है। और ये सभी यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं बेरोजगार हो चुके हैं। आप देख रहे थे संसार क्रांति, मैं महेश क्रांतिकारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ, सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से।